गोरखनाथ जी के धूणे पर हम उस स्थान पर मौजूद हैं अभी। ये यहाँ प्राचीन गुफा है और इस गुफा के बारे में धारणाएं हैं कि इस गुफा का कोई छोर नहीं है, इस गुफा का कोई अंतिम सिरा नहीं है। बताया जाता है कि ये गुफा पाताल तक जाती है और गुरु गोरखनाथ जी इस गुफा में रहते थे और काफ़ी वर्षों तक इस गुफा के अंदर रहे हैं और यहाँ से वो कहाँ जाते कहाँ निकलते इसके बारे में किसी को आज तक इसका पता नहीं है। और महन जी ने भी बताया कि इस गुफा का कोई छोर नहीं है। और ये गुफा मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इसको जूम करके दिखाएं। यहाँ ये जो गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर लगाई हुई है और नाग देवता की तस्वीर लगाई हुई है, उसके आगे जो ये छोटा जंगले नुमा जाली नुमा जंगला दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वो गुफा मौजूद है जिसको दीवार से यहाँ बंद करवाया गया है ताकि इसके अंदर कोई ना जाए। और वर्षों पहले इसको बंद करवा दिया गया था और ये बताया जाता है कि इस गुफा का जो छोर है उसकी कोई सीमा नहीं है और वो नीचे पाताल तक इस गुफा का जाना बताया जाता है। और ऐसी ही भक्तों में भी धारणा है। अब हम चलेंगे उस स्थान पर जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को गुगो जी के होने का वरदान दिया था। गुरु गोरखनाथ जी यहाँ धूणे पे तप करते थे, काफ़ी वर्षों तक तप किया और ये वो स्थान है जहाँ माता बाछल को गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ वरदान दिया था। तो ये वो स्थान है। यहाँ गुगो जी की विशाल प्रतिमा लगी है, धूना लगा है और यहाँ पुजारी जी बैठे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। यहाँ माता बाछल ने पूजा अर्चना की थी और पूजा अर्चना के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को वरदान दिया था पुत्र के रूप में और वो गोगा जी के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिन्होंने अर्जन सर्जन को मारा था। और उस समय अर्जन सर्जन एक राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनके परिवार के ही थे, लेकिन उन्होंने जो धर्म के मार्ग से हटकर पाप कर्म अपनाया था और पाप के मार्ग पर चल रहे थे। तो इसी से मुक्ति दिलाते हुए गुगो जी ने अर्जन सर्जन का वध किया था। और वो स्थान यहाँ से काफ़ी दूर है, करीब बताया जाता है 10-15 किलोमीटर दूर मिठड़ी के पास है। और गुगो जी ये जो गुरु ददरेवा धाम की जो यहाँ की आसपास की भूमि है, यहाँ पर गुगो जी घोड़े के ऊपर सवार होकर फिरते थे और अपना जीवन बिताते थे और यहाँ के राजा के रूप में वो विख्यात रहे थे। और इसी के साथ अनिल कौशिक साफ संदेश से नमस्कार।